सबको फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम लोग करने वाले क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1। तो ये रहा हम लोग का पहला प्रश्न। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। तो ये रहा पहला प्रश्न, 135 और 225। तो चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। तो इसे हम लोग भाग देते हैं। तो भाग देने के लिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ भाज्य A और भाजक B है और भागफल Q और शेषफल R। तो हम लोगों का सूत्र है यही, A बराबर BQ प्लस R। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोगों को भाग देना है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला है 135 और 225। तो चलते हैं, पहला 135 और 225। तो चलते हैं, इसको भाग देते हैं। तो जो बड़ा है उसे A मान लेते हैं और जो छोटा है उसे B मान लेते हैं। तो A बराबर 225 और B बराबर 135। तो इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग सूत्र को बैठाते हैं, A बराबर BQ प्लस R। तो A का मान है 225। तो यहाँ 225 बराबर B का मान है 135 और गुना Q का मान नहीं है तो Q का मान ज्ञात करेंगे, प्लस R का मान भी ज्ञात करना है। तो चलते हैं, लोग भाग देते हैं। तो यहाँ 135 और 225 को भाग देते हैं। तो 135 को अगर 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 270, ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग 135 एकम 1 से भाग देते हैं। 135 माइनस कर देते हैं। तो 5 में 5 जाएगा तो 0, हाथ में 1 चल जाएगा। 12 में 3 घटाएंगे तो 9 और यहाँ पे 1 1 था तो यहाँ पे 0। अब इसको भाग देते हैं 135 से। तो 135 से भाग देते हैं। तो हम पहले नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पे इसको पहले यहाँ लिखेंगे, बीच वाला को इसे A बोलते हैं, इसे B बोलते हैं, इसे Q बोलते हैं और इसे शेषफल को R बोलते हैं। तो यहाँ पे A दिया हुआ है 225। तो 225 बराबर B का मान है 135। तो 135 लिख देते हैं, गुना Q का मान है 1 और शेषफल है प्लस 90। अब इसको सोल्व करते हैं। तो इसको भागा देते हैं। तो 90 दूनी हो जाएगा 180। तो इसमें 90 ही लगा देते हैं। 90 एकम 90 माइनस, तो यहाँ कुछ नहीं तो -5 निकलेगा तो 5 आ जाएगा। 13 में 9 घटाएंगे तो 4 बचेगा। फिर से यहाँ लिख लेते हैं, बीच वाला है A। तो A का मान है 135 बराबर और B का मान है 90। तो यहाँ 90 गुना और Q का मान है 1 प्लस शेषफल 45। अब 45 को भाग देंगे 90 से। 45 दूनी 90 होता है तो 2 से चल जाएगा, शेषफल 0।
45 दूनी 90 होता है, तो 2 से भाग दे दिए तो 0 आ गया, तो इसे लिख लेते हैं हम लोग 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस शेषफल 0। चलो भाग किसे दिए, 45 से दिए, तो वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा ही। तो HCF बराबर 45 आंसर। अब दूसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हम लोग पहला का दूसरा क्वेश्चन। 196 और 38,225, तो इसको चलते सॉल्व करते हैं। तो पहला था 196 और 38,220, तो चलते हैं इसको भाग देते हैं। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं हल। तो जो बड़ा है उसे ए मान लेंगे, जो छोटा है उसे बी मान लेंगे। तो ए बराबर 38,220 और बी बराबर 196। सूत्र हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान है 38,220, तो यहाँ 38,220 बराबर बी का मान है 196 और गुना क्यू का मान नहीं है तो क्यू का मान ज्ञात करेंगे अभी, और आर का मान ज्ञात करेंगे। तो चलते हैं इसको भाग देते हैं। तो बी को हम यहाँ लिखेंगे 196 और 38,220। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसे डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर इसे भाग देंगे 195 से तो पूरा पूरी कट जाता है। तो यहाँ पे 195 से पूरा पूरी कट जाता है 38,220। 0 का 0 0 उतर जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले, ये हम लोग का ए का मान है 38,220 और बी का मान है 196 और क्यू का मान है 195 और शेषफल तो 0 आ चुका है, तो 0। तो हम लोग भाग किसे ये थे, तो 196 से, तो इसका आंसर हो जाएगा 196। तो HCF बराबर 196, तो वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये रहा तीसरा। तो ये रहा 867 और 255। तो 867 और 255 को चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो तीसरा का है 867 और 255। चलो चलते मान लेते हैं ए बराबर 867 और बी बराबर 255। तो सूत्र हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान है 867 और बी का मान है 255 और क्यू का मान नहीं दिया है तो क्यू का मान ज्ञात करेंगे और आर का मान भी ज्ञात करेंगे। चलो दूसरा पेज में चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम लोग चलते हैं, नया पेज ले लिए, तो चलते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 255 को भाग देंगे 867 से, तो कितना बार में जाएगा, 3 बार में चल जाएगा, 765 आएगा। तो 3 बार में जाएगा तो 765 माइनस कर देते हैं। तो 7 में 5 जाएगा तो 2 और 6 में 6 जाएगा तो 0 और 8 में 7 जाएगा तो 1। तो लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो ये ए है, ये बी है, ये क्यू है, ये आर है। तो यहाँ पे पहले ले लेते ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान कितना है, तो 867। तो 867 बराबर बी का मान कितना है 255।
तो 255 और Q का मान 3 तो गुना 3 और शेषफल प्लस R बराबर 102। तो हम लोग इसको फिर सॉल्व करते हैं। तो 255 को इधर लिखते हैं। तो यहाँ पे B का मान है 255 बराबर 102। अब भाग देते हैं इसमें, तो 2 बार में चल जाएगा तो हो जाएगा 204। तो यहाँ हम 2 बार में देते हैं तो 204, तो लोग माइनस करते हैं तो 5 में 4 जाएगा तो 1 और 5 में 0 को घटाएगा तो 5 ही बचेगा और 2 में 2 को घटाएगा तो 0, तो 51 आ गया। तो Q का मान आ गया 2 और R का मान आ गया 51। अब 51 को भाग देंगे 102 से, तो यहीं पे दे देते हैं 102 से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 51 को भाग देंगे 102 से, तो 51 दूनी 102 हो जाता है, तो 2 से दे देते हैं 51 दूनी 102। तो शेष पर हम लोगों का आ गया 0। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस शेषफल 0। तो हम लोगों का HCF हो जाएगा 51। तो हम लोग लिख देते हैं HCF बराबर 51 आंसर। तो प्रश्न संख्या 2 को चलते हैं, देखते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है जहां Q कोई पूर्णांक है। तो चलते इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने एक कॉपी ले लिया है, प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन। पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल। तो हम लोग लिखते हैं माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है जिसे 6 से भाग देने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। तो ये हम लोगों ने मान लिया। हम लोगों ने पिछला वीडियो में पढ़ा था, सूत्र था A बराबर BQ + R। तो वही सूत्र यहीं पे भी लगेगा। तो इसको चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने पहले लिखा माना A एक धनात्मक पूर्णांक है जिसे 6 से क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है 6Q, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो इसीलिए 6 से हम लोग भाग देंगे। तो चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया 6 से भाग देने पर। तो यहाँ मान लेते हैं चूंकि A बराबर 6Q + R, तो R का मान हम लोग रखते हैं 1 से 5 तक, चूंकि R बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम लोग इसको चलते हैं, R का मान हम लोग बैठाते हैं। तो चूंकि A बराबर 6Q + R का मान है 0, तो यहाँ हम लोगों ने लिख लिया चूंकि A बराबर 6Q + 0,
क्योंकि आर का मान हम लोग पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 रखेंगे तो ए बराबर आ जाएगा 6Q। अब दूसरा सॉल्व करते हैं तो ए बराबर 6Q प्लस आर का मान अब रखेंगे 1। अब दूसरा ए बराबर 6Q प्लस आर का मान अब 2 रख देते हैं। तीसरा ए बराबर 6Q प्लस आर का मान अब 3 रखेंगे। चौथा ए बराबर 6Q प्लस 4। पांचवा है ए बराबर 6Q प्लस 5। तो हम लोगों को प्रश्न में पूछा था, प्रश्न में पूछा गया है, तो हम लोग प्रश्न में पूछा है विषम पूर्णांक। तो लोग विषम पूर्णांक को चलते हैं निकालते हैं। 6 क्या है? 6 तो एक सम संख्या है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सम संख्या है। दूसरा एक 6Q प्लस 1 ये विषम पूर्णांक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं विषम संख्या है। 6Q प्लस 2 ये सम संख्या है, तो यहाँ लिख देते हैं सम संख्या है। 6Q प्लस 3 तो 3 विषम संख्या है, तो हम लोग लिखते हैं विषम संख्या है, विषम संख्या है। 6Q प्लस 4 ये सम संख्या है, तो यहाँ लिखते हैं सम संख्या है। अब पांचवा है 6Q प्लस 5 तो 5 भी एक विषम संख्या है, तो यहाँ लिखते हैं विषम संख्या है। तो हम लोग लिखते हैं अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, क्योंकि पहले लिखेंगे विषम पूर्णांक पूछ रहे हैं, तो विषम पूर्णांक एक यह है, दूसरा यह है, तीसरा यह है, तो ये सबको लिखते हैं 6Q प्लस 1 या दूसरा क्या है 6Q प्लस 3 या पांचवा अब है 6Q प्लस 5, 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। तो यही हम लोगों का आंसर हो गया। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो इस प्रश्न में एक 616 सदस्य है, उसमें टुकड़े हुए हैं 32। तो इसमें से हम लोगों को बताना है सबसे स्तंभों की सबसे अधिकतम संख्या। तो इस प्रश्न में पूछा है स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो हमें HCF ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलते हैं हम लोग। तो ये हम लोगों ने ले लिया एक कॉपी, तो हम लोग इसमें लिख लिए प्रश्नवाली 1.1 प्रश्न 3। तो चलते हैं हम लोग बनाते हैं। तो पहला ए दिया हुआ है 616 और बी दिया हुआ है 32। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र लगाते हैं। तो चलते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र होता है ए बराबर BQ प्लस R। तो ए का मान दिया हुआ है 616, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 616 बराबर बी का मान कितना है 32। तो 32 इंटू क्यू का मान नहीं दिया तो क्यू प्लस
आर का मान दिया नहीं तो आर। अब चलते हैं, हम 616 को 32 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे 32 616, तो यहाँ पे 32 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग चलते हैं 32 एकम 32 देते हैं, तो 32 एकम 32। तो एक में से दो नहीं कटेगा तो हाथ में ले लेंगे, तो 11 हो जाएगा। 11 में 2 माइनस करेंगे तो 9, और यहाँ 5, 5 में 3 माइनस करेंगे तो 2, और ये 6 यहाँ उतर जाएगा। अब 32 नवा 278 होता है, तो चलते हैं 32 नवा 278 से देते हैं, तो यहाँ 9 लिख लेते हैं। 32 नवा 278 माइनस, तो 6 में 8 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो हम लोग हाथ में 1 ले लेते हैं, तो 16 में 8 घटाएंगे तो बचेगा 8, और यहाँ पे बचा है 8, तो 8 में 8 माइनस होगा तो 0, और 0 में 0 माइनस करेंगे तो 0। तो हम लोगों का आर आ गया है 8, और क्यू आ गया है 19। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 616 बराबर 32 गुने क्यू का मान है 19, तो 19 प्लस आर का मान है 8। अब चलते हैं हम लोग 32 को अब भाग देते हैं, तो यहाँ पे देते हैं 32 को भाग। 32 को भाग देते हैं 8 से, तो 8 है, इसी के चलते 8 से भाग देंगे, तो 8 चौक 32 होता है, तो 8 चौक 32, तो 0 शेषफल आ चुका है 0। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे लिखते हैं 32 बराबर 8 गुना ये क्यू है और ये आर है, तो क्यू का मान है 4 प्लस आर का मान 0। तो अब हम लोगों को ज्ञात क्या करना था, तो HCF ज्ञात करना था, तो हम लोग लिखते हैं अतः HCF बराबर, यहाँ पे 8 है तो 8 हो जाएगा, तो 8 से अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। आंसर प्रश्न 4। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। संकेत: यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमें इस सब का वर्ग करके हमें सॉल्व करना है। तो चलते हैं हम लोग। तो ये हम लोगों ने ले लिया है एक कॉपी, तो हम लोग ये देखिए, हम लोग कॉपी में हम लोग लिख चुके हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन 4। तो हम लोग चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं हल, यहाँ से लिखते हैं। तो हम लोग पिछला वीडियो में लिखे थे, माना ax धनात्मक पूर्णांक है जिसे 6 से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। तो वही विधि हम लोग अपनाएंगे। तो चलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे माना एक धनात्मक पूर्णांक है जिसे
जिसे तब वहां पे 6 था, तो अब यहाँ पे कितना है देखिए 3 है, तो 3 से तो यहाँ पे लिखते हैं जिसे 3 से भाग देने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। R प्राप्त होता है। अब चलते हैं आगे। तो सूत्र होता है हम लोग का A बराबर BQ प्लस R। तो हम लोग मान लेते हैं चूंकि A बराबर B का मान कितना है, तो B का मान यहाँ पे दिया हुआ है 3, तो 3 ले लेते हैं। B बराबर 3Q प्लस R, तो R का मान हम लोग निकालेंगे, तो चूंकि R बराबर 3 है तो हम लोग 2 ही तक निकालेंगे, उससे ज़्यादा नहीं निकलता है। तो चलते हैं 0 1 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। A बराबर 3Q प्लस R का मान पहले 0 रखेंगे, तो A बराबर 3Q आ जाएगा। अब इसे वर्ग करते हैं, चूंकि A स्क्वायर बराबर 3Q का स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख देते हैं दोनों को वर्ग करने पर, इसे ब्रैकेट में कर दीजिए। तो अब चलते हैं आगे। तो वर्ग करने पर कितना आएगा, स्क्वायर का A स्क्वायर रहेगा बराबर, और 3 का वर्ग करने पर 9 आ जाएगा। 9Q का स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। अब बराबर इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो 3 आ जाएगा, तो 3 ब्रैकेट 3Q का स्क्वायर बचेगा, तो हम लोग लिख देते हैं बराबर 3M। तो M किसका मान लिखे, तो 3Q का Q स्क्वायर का मान हम लोग 3M रख दिए। तो हम लोग यहाँ पे फिर नीचे लिखते हैं इधर साइड में, चूंकि 3Q स्क्वायर बराबर M रखने पर। अब चलते हैं दूसरा सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे है R का मान 1, तो हम लोग चलते हैं लिखते हैं। तो A बराबर 3Q प्लस R का मान है 1। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे वर्ग कर देते हैं। तो चूंकि A का स्क्वायर बराबर 3Q का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं दोनों को वर्ग करने पर। अब दोनों को वर्ग कर दिए तो हम लोग चलिए इसे अच्छा से लिख लेते। तो A का स्क्वायर बराबर 3Q प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये किस रूप में है, तो देख सकते हैं A प्लस B का होल स्क्वायर ऐसा है, तो हम लोग यहाँ पे चूकी करके लिखते हैं A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B का स्क्वायर। तो हम लोग इस फॉर्मूला से हम लोग बनाते हैं। तो चलते हैं। तो A का मान हो गया 3Q और B का मान हो गया 1। तो चलते हैं हम लोग। तो A का मान 3 है, तो 3Q का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3Q का होल स्क्वायर प्लस 2, तो 2 उतर जाएगा, इंटू A और B। तो A का मान कितना है, तो 3,
क्यू, तो 3Q इंटू बी का मान कितना है तो 1, तो 1, और फिर से बी का मान यहाँ पूछ रहा है तो बी का स्क्वायर तो हो जाएगा, तो प्लस बी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 3 का स्क्वायर होगा तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, 9Q स्क्वायर प्लस प्लस दे दिए। अब उसके बाद 2 गुना 3, तो 2 गुना 3 होता है 6, तो 6Q प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, इसमें से आ जाएगा कॉमन, इसमें से कॉमन आ जाएगा 3, तो 3 ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 3Q का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा 2Q प्लस 1, तो 3 का 3 और यहाँ पे 3Q का स्क्वायर प्लस 2Q, तो 3Q का स्क्वायर प्लस 2Q का हम लोग m मान लेते हैं, तो m प्लस 1, तो हम लोग ब्रैकेट में यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि 3Q स्क्वायर प्लस 2Q बराबर m रखने पर। अब चलते हैं आगे, तो हम लोगों ने एक नया पेज ले लिया, तो हम लोगों को r का मान 2 रखने पर अब चलते हैं, तो a बराबर 3Q प्लस 2, तो r का मान हम लोग 2 रखें, तो अब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, तो a का वर्ग बराबर 3Q प्लस 2 का वर्ग, तो यहाँ पे लिखते हैं दोनों को वर्ग करने पर। अब चलते हैं आगे सॉल्व करते हैं, तो ये किसके रूप में है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब चलते हैं, a का मान है 3Q, b का मान है 2। अब चलते इसे सॉल्व करते हैं, तो 3Q का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो चलते हैं 3Q का होल स्क्वायर प्लस 2 का 2 गुना a का मान है 3Q, फिर गुना, फिर b का मान है 2 प्लस का प्लस और b का मान फिर से है 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, तो 3 का स्क्वायर होता है 9Q का स्क्वायर, Q का स्क्वायर लिख दिए, प्लस इसे से गुना कीजिए तो आ जाएगा 6Q आ जाएगा, 6Q का 2 बार गुना कीजिएगा तो 6 दूनी 12Q, तो 12Q प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसे लिखते हैं 9Q का स्क्वायर प्लस 12, या Q छूट के Q, 12Q प्लस 4। अब आगे सॉल्व करते हैं, इक्वल टू यहाँ लिखते हैं ब्रैकेट में 9Q का स्क्वायर प्लस 12Q प्लस 3 लिख देते हैं, इधर देखिए, फिर इधर ब्रैकेट बंद प्लस 1, इसे भी लिख सकते हैं आप लोग। तो चलते हैं आगे, तो इस सब में से कॉमन आ जाएगा 3, तो लिखते हैं 3 को कॉमन, तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो इसमें बचेगा 3Q स्क्वायर, तो यह लिखते हैं 3Q का स्क्वायर प्लस इसमें बचेगा 4, तो 4Q, इसमें से कुछ नहीं तो 1, तो 1 और ब्रैकेट प्लस 1, ये 1 उतर गया। तब इस सब का मान हम लोग m रख देते हैं, तो चलते हैं यहाँ पे इक्वल टू 3m प्लस 1, तो यहाँ पे लिखते हैं चूंकि 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1 बराबर m रखने पर, तो हम लोग का आ चुका इतना। तो हम लोग अब लिखते हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बताया गया, तो पहला है 3m और यहाँ पे, तो यहाँ दूसरा आया है 3m प्लस 1, तो वही हम लोग का आंसर हो जाए। तो हम लोग लिखते हैं अतः किसी
धनात्मक किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि 3m या 3m प्लस 1 आंसर। प्रश्न 5। तो यह लिखा है प्रश्न 5 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हम लोगों ने चौथा क्वेश्चन सॉल्व किए थे तब वर्ग करने बोल रहा था, तो इस क्वेश्चन में घन करने बोल रहा है पांचों क्वेश्चन में। तो चलते हैं लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हम लोगों ने पहले से लिख लिया प्रश्नावली 1.1 प्रश्न 5। तो हम लोग चलते हैं यहाँ हल लिखते हैं। हल बराबर, तो हम लोग मान लेते हैं, पहले माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 3 से भाग देने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। तो हम लोगों ने यहाँ 9th इसलिए नहीं लिखे, 9 अगर लिखते तो हल करने में ज्यादा लंबा हो जाता है। इसी चलते हम लोगों ने 3 लेके बना रहे हैं। तो चलते हैं। तो यहाँ पहले मान लिए, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 3 से भाग देने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। तो अब चलते हैं आगे। तो हम लोगों ने सूत्र देखा, पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि A बराबर BQ प्लस R। अब चलते हैं आगे। तो R का मान हम लोग रखेंगे 3 से नीचे। तो 3 से नीचे कितना आएगा? 0 1 2, बस इतना ही। अब मानते हैं A बराबर 3Q प्लस R। तो चूंकि R बराबर 0 1 और 2। अब चलते हैं R का मान 0 रखने पर A बराबर 3Q प्लस 0। तो A बराबर 3Q। अब चलते हैं इसे घन करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं A का घन बराबर 3Q का घन। तो यहाँ लिखते हैं साइड में, दोनों को घन करने पर। अब चलते हैं आगे। तो AQ का घन हो जाए तो AQ ही रहेगा, बराबर 3 का घन होता है, 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो 27 Q का घन Q ही रहेगा। तो अब चलते हैं। तो इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे 27 से, तो
9 कॉमन ले लेते हैं तो बराबर 9 गुने ब्रैकेट में बचेगा 3q का q। अब आगे हम लोग 3q का q को हम लोग m मान लेते हैं तो बराबर 9m। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि 3q का q बराबर m रखने पर। अब दूसरा हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग r का मान अब 1 रखेंगे तो यहाँ सॉल्व करते हैं तो a बराबर 3q प्लस 1। तो अब इसे घन कर देते हैं हम लोग तो a का घन बराबर 3q प्लस 1 का घन। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं दोनों तरफ घन करने पर। तो यह हम लोगों ने दूसरा पेपर ले लिया तो चलते इसमें सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे था 3q प्लस 1 तो इसमें हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यू। तो हम लोग a प्लस बी का होल क्यू के रूप में सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं लिख लेते हैं पहले a क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का क्यूब। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं चूंकि ब्रैकेट a प्लस बी का होल क्यूब बराबर तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। तो हम लोग चलते हैं आगे सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं इस 3q प्लस 1 का मान रखते हैं तो चलते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3q का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3q का स्क्वायर। तो यहाँ 3q का होल स्क्वायर प्लस b का मान 1 है तो 1 इंटू 1 हो जाएगा इंटू 1 प्लस 3 इंटू a का मान है 3q इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। तो बराबर 3 को 3 बार गुणा करने पर 27 q का क्यूब प्लस तो हम लोगों ने 3 का q होता है 27 q का q लिख दिए तो प्लस और 3 का स्क्वायर है तो 3 को 3 बार गुणा करने पर 9 आता है और 9 या 27 तो 27 q का स्क्वायर और प्लस और 3 को 3 से गुणा करने पर 9 आता है तो 9 क्यूब प्लस 1 का 1 लिख दिए कैसे कि 1 को जितना बार गुणा कीजिए तो 1 ही आएगा तो हम लोग 1 लिख दिए। अब आगे चलते हैं तो हम लोग इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं तो इक्वल टू 9 कॉमन ले लिए और इस सब को हम लोग m मान लेते हैं इसको हम लोग m मान लेते हैं। तो चलते हैं 9m प्लस 1 इस 1 को इधर ले आते हैं तो हम लोग इधर ब्रैकेट में लिखते हैं 27 q का क्यूब प्लस 27 q का स्क्वायर प्लस 9q बराबर m। तो हम लोग चलते हैं आगे सॉल्व करते हैं। फिर अब हम लोग r का मान 2 रखते हैं तो a बराबर 3q प्लस 2। तो अब हम लोग इसको घन कर देते हैं तो चलते हैं a का घन बराबर 3q का प्लस 2 का घन। अब यहाँ लिखते हैं दोनों तरफ घन करने पर दोनों को घन करने पर
दोनों को घन करने पर आ जाएगा। तो यहाँ पे ए क्यू बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब। तो ये किस तरह ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। तो हम लोग चलते हैं इस रूप में हम लोग लिखते हैं। तो ये ए है ये बी है, तो चलते हैं। तो इक्वल टू, तो यहाँ पे लिखते हैं 3q का क्यूब। तो यहाँ पे लिखते हैं ब्रैकेट 3q का क्यूब प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर है तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा, तो ब्रैकेट 3q का स्क्वायर इंटू बी का मान है 2 प्लस, तो प्लस 3 का 3 इंटू ए का मान है 3q इंटू बी का मान है 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी क्यू। तो बी क्यू का मान है 2, तो बी का मान 2 है तो 2 का क्यूब बराबर, तो 3 का क्यूब होता है 27 क्यू का क्यूब प्लस इसको गुना करेंगे तो 3 को 3 बार गुना करने पे 9 आता है और 9 तिया 27। तो यहाँ पे भी 27 क्यू का स्क्वायर, कैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा इंटू इसको आप देखते हैं तो 27 आ गया, इसमें 27 क्यूब। अब यहाँ पे तो यहाँ 2 का 2 उतर जाएगा तो 2 प्लस और 3 को 3 बार गुना करने पे आ जाता है 9, तो 9 क्यू। तो 9 क्यू को अब इधर इसको गुना करते हैं। तो यहाँ पहले लिख देते हैं 9 क्यू प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 प्लस 2 का क्यू होता है 8। तो हम लिखते हैं 27 क्यू का क्यूब प्लस 27 को 2 बार गुना करने पर आता है 27 दूनी 54, तो 54 क्यू का क्यूब क्यू का स्क्वायर प्लस 9 चौक 36, तो 36 क्यू, यहाँ ब्रैकेट, इसमें भी ब्रैकेट लग जाएगा प्लस 8 बराबर, इसमें से हम लोग 9 कॉमन ले लेते हैं। तो 9 कॉमन ले लिए और ब्रैकेट में आ जाएगा 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q ब्रैकेट बंद प्लस 8। तो हम लोग इसको m मान लेते हैं, तो इसे m मान लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं 9m प्लस 8। तो यहाँ पे लिखते हैं चूंकि 3q का क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q बराबर m रखने पर, तो अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे तो हम लोग का आंसर आ चुका है। तो किस रूप में बोला गया था, तो यहाँ पे बोला गया था 9m और 9m प्लस 1 9m प्लस 8। तो हम लोग का देखिए 9 यहाँ पे 9m के रूप में आ चुका है, 9m के रूप में, और यहाँ पे आ चुका है 9m प्लस 1, और यहाँ पे नीचे में आ चुका है 9m प्लस 8 के रूप में। तो हम लोग लिखते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किस प्रकार है 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का है। तो यहाँ पे लिखते हैं चूंकि 9m
9m + 1 या 9m + 8, तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा।